हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, वो पहली चीज, आज से नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, दैट इज लेजर। ठीक है, किस चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं? लेजर चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, किस चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं? लेजर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। देखो, मेन जो चीज है ना लेजर में, ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें हम क्या चीजें पढ़ते हैं, हम अपने हर जो भी आपका जर्नल एंट्रीज में जितने भी आपके नाम आते हैं, अकाउंट्स आते हैं, ठीक है, उन सबके अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं। उस चीज के बारे में हम क्या में पढ़ते हैं, इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं इस चैप्टर की। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन। क्या मतलब क्या होता है लेजर का? कह रहा है बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट एंटर्ड इन जर्नल। सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होता है? जर्नल में रिकॉर्ड होता है। हमने जब क्लास 11 की पढ़ाई स्टार्ट करी थी तो उसमें भी पहले क्या पढ़ा था? जर्नल पढ़ा था। ठीक है, तो जर्नल में से स्टार्ट होता है, फिर हमने क्या बनाया? सब्सिडरी बुक्स बनाए। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है इज टू ट्रांसफर द जर्नल एंट्रीज इनटू द लेजर। हम क्या करते हैं, जो अगला स्टेप करते हैं उसमें क्या बनाते हैं? हम लेजर बनाते हैं। ठीक है, तो या फिर क्या कह सकते हो, ऑल एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जर्नल और सब्सिडरी पर्पस बुक्स are classified and in order to ascertain the position of particular account, all relating to the particular account are collected at one place in the ledger। क्या? जो भी आपके अलग अलग टाइप के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, वो सबके सब जाके एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, उस जिस जगह पे वो, जिस अकाउंट में वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है, उनको हम अलग अलग नाम से क्या कह देते हैं? लेजर कह देते हैं। ठीक है, तो क्या, अगर शॉर्ट में हम बात करें, अ लेजर इज अ बुक। लेजर क्या होती है? एक बुक होती है विच कंटेन्स ऑल द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, जिसमें सारे के सारे आपके बिजनेस एंटरप्राइज के सारे अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, अब वो भले ही पर्सनल हो, रियल हो या नॉमिनल हो। ठीक है, तो क्या चीज हुआ लेजर? लेजर मेन जो है वो यहां से है, अ लेजर इज अ बुक कंटेन्स ऑल अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। एक लेजर क्या होता है? एक ऐसी बुक होती है जिसमें सारे के सारे अकाउंट्स होते हैं आपके बिजनेस के। ठीक है, जिसमें आपके पर्सनल भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं और नॉमिनल भी। ठीक है, ये तो आ गया मीनिंग में। मीनिंग के बाद देखो इसका फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या होता है? देखो सेम वैसे ही है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। बस इतना है कि आपको डेट में क्या चीज आती है? डेट आएगी आपकी, जिस दिन कोई ट्रांजेक्शन होगा। पर्टिकुलर्स में जो चीज आपकी हुई है वो आएगी, टू कैश या बाय बैंक करके जो भी वगैरह वगैरह चीजें आएंगी। जेएफ में जैसे अब तक जब हम जर्नल एंट्री बनाते थे तो उसमें क्या करते थे? एलएफ करते थे। ठीक है, एलएफ मतलब लेजर फोलियो करते थे। जर्नल एंट्रीज में हम क्या करते थे? एलएफ करके डालते थे, जिससे हमें क्या पता चलता था कि कौन से वाले लेजर का नंबर इसमें जर्नल एंट्री में लगा है। वैसे ही इसमें क्या डालते हैं? जेएफ डालते हैं, मतलब जनरल फोलियो, किस जर्नल में इसका अकाउंट है। ठीक है, जो ये वाली साइड होती है डेबिट साइड होती है, ये वाली साइड क्रेडिट साइड होती है। यहां से आपका पार्टीशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अकाउंट आ जाता है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये वाली साइड जो होती है टू साइड होती है, ये वाली साइड जो होती है क्या होती है? बाय साइड होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या चीजें हैं देखो, और जो चीजें आपके पास, क्या चीज है? नॉर्मल देखो, इतनी सारी चीजें तो बता दी, ज्यादा कुछ इसमें समझाने वाला है नहीं। हमने क्या करा है, मैंने एक डेफिनेशन देख ली। डेफिनेशन में क्या होता है कि लेजर एक बुक होती है जिसमें सारे के सारे टाइप्स के आपके अकाउंट्स होते हैं। दूसरी हमने क्या चीज देखी? दूसरी हमने ये चीज देखी कि आपका फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट में देख लिया हमने क्या क्या आता है। अब देखो क्या चीज होती है। देखो तीन टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं आपके। अकाउंट्स जो होते हैं तीन तीन टाइप्स के होते हैं। अकाउंट्स आपके तीन टाइप के होते हैं। कौन से? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है, अब क्या होता है ना, जैसे हम ये कोई सा भी अकाउंट बना रहे हैं, हमने क्या बनाया? अकाउंट बनाया। ठीक है, किसका अकाउंट बनाया? हमने कोई भी पर्सनल अकाउंट बनाया। पर्सनल अकाउंट जैसे कि किसी भी इंडिविजुअल का नाम, इंडिविजुअल्स नेम, ठीक है, या फिर फर्म का नेम, फर्म्स नेम, या फिर ओनर नेम। ठीक है, ओनर नेम, ओनर नेम। ठीक है, तो ये वगैरह वगैरह चीजें, जब भी किसी का नाम आता है तो वो कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, तो इनको क्या करोगे? इनको बैलेंस हम करते हैं। क्या करते हैं? इनको बैलेंस करते हैं, बैलेंस्ड। ठीक है, रियल अकाउंट्स होते हैं। रियल अकाउंट्स क्या होते हैं? रियल अकाउंट्स में क्या आते हैं? आपके एसेट्स आते हैं। एसेट्स जैसे कि कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर हो गए, ठीक है, स्टॉक हो गया। ये सारे के सारे अकाउंट्स भी हम क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। ठीक है, बैलेंस्ड। बट जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, मतलब ये बैलेंस वाला क्या कह रहा हूं मैं, जो हम लास्ट में टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी करके करते हैं ना, कि जहां पे भी जितने की भी कमी है उसको टू बैलेंस सीडी करके कर देंगे, तो वो चीज। तो पर्सनल अकाउंट्स हमारे बैलेंस होते हैं, रियल अकाउंट्स हमारे बैलेंस होते हैं, लेकिन नॉमिनल अकाउंट्स हमारे बैलेंस नहीं होते, नॉट बैलेंस्ड। क्या करोगे इसमें? नॉट बैलेंस्ड। नॉमिनल अकाउंट्स हमारे नॉट बैलेंस्ड।
अब इसमें आते क्या क्या है नॉमिनल अकाउंट्स में, सारी की सारी इनकम्स और एक्सपेंसेस। ठीक है, जो भी हमारी इनकम्स और एक्सपेंसेस होती हैं, जैसे कि इस एक्सपेंसेस में आगे तुम्हारे सैलरी आ गया, वेजेस आ गया, ये सारे के सारे हमारे जो अकाउंट्स होते हैं इनको हम बैलेंस नहीं करते। ठीक है, कमीशन वगैरह हो गया, ये सब हमारी कमीशन से इनकम हो गई। ठीक है, रेंट रिसीव्ड हो गया, तो अगर ये सारी चीजें होंगी तो इसमें हम क्या करते हैं, बैलेंस नहीं करते। ठीक है, तो चीजें समझ में आ गई। क्या चीज थी, एक तो हमने डेफिनेशन देख ली, डेफिनेशन के बाद हमने लेजर का फॉर्मेट देख लिया। ठीक है, फॉर्मेट के बाद हमने क्या देख लिया, उसके 3 अकाउंट्स होते हैं, कौन सा वाला बैलेंस होगा, कौन सा वाला बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, आपने हो सकता है कि जर्नल एंट्रीज वाला और आपके जो भी कैश बुक वगैरह के हैं उसके अकाउंट्स देख लिए होंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन लगाते हैं। देखो, जो भी अकाउंट्स आपने नहीं देखे ना, आई बटन पे मैंने दे रखी है पूरी आपको, जो भी आपके जितनी भी चीजें हैं। ठीक है, क्लास 11 से रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर से लेके जो भी आपका चैप्टर चल रहा है, 5th 6th 7th 8th 10th जो भी चैप्टर चल रहा है, सारे के सारे आपके चैप्टर्स अपलोडेड हैं उसमें। बट हाँ, जाके देखना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें जाके देख लेना, सारे के सारे अकाउंट्स आपके। तो इसमें जो मेन चीज है वो क्या, एक तो जर्नल का होगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत यूज जो होगा वो कैश बुक का होगा। एक बार जर्नल तो जरूर देख लेना, जर्नल से बहुत सारे चैप्टर्स आपके वैसे ही निबट जाते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है और फिर उनके लेजर बनाने हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं। क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, फॉर्मेट क्या रहेगा हमारा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो इसके फॉर्मेट में हमारे पास आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, इस तरीके से चलना। अब ये डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट के साथ आपने क्या करना है, इसमें ये चीज देखो कि आपने नॉर्मल जर्नल एंट्रीज बनानी है। इनकी जर्नल एंट्रीज तो बनानी आती है हमें, हमने पहले वाला चैप्टर पढ़ लिया है। अगर नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन में मैंने दे रखी है पूरी, आपको जो भी क्लास 11th की चीजें सबकी लिंक दे रखी है, वहां से जर्नल एंट्रीज वाला चैप्टर देख लेना पूरा। ठीक है, 8 से 10 वीडियोस हैं उसमें कम से कम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या कह रहा है, सीआर एंड सन्स कमेंस बिजनेस विद कैश। क्या डालोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने का है, 2 लाख रुपए। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए। ठीक है, नरेशन में क्या डाल दोगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है हमसे, कह रहा है 3 तारीख को परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश 20,000। 3 तारीख को परचेज ऑफिस फर्नीचर खरीदा हमने, तो क्या आएगी एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने का खरीदा, 20,000 का खरीदा। ठीक है, परचेज ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर फॉर कैश। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा कब का है, 5 तारीख का है। कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश। क्या डालोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000 रुपए, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना था, 50,000 रुपए। ठीक है, क्या करा आपने, परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, फिर उसके बाद 5 के बाद कब का है, 8 तारीख का। कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम विशाल ट्रेडिंग कंपनी एंड फ्रॉम मोहन गारमेंट्स। अब ये काय का हो गया, उधारी का हो गया, तो क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी टू मोहन गारमेंट्स। कंबाइन एंट्री ही बना देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी, टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी, एफएस्ट्रॉफी एस लगा के अकाउंट्स करना है, और टू मोहन गारमेंट्स।
ठीक है, कितने कितने के हैं, ये है आपके 25,000 और 16,000। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देंगे 25,000 और 16,000, 25 और 16 41। ठीक है, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, इस तरीके से डाल दो। 5 तारीख के बाद कब का ट्रांजेक्शन था, ये था ट्रांजेक्शन 8 तारीख का। ठीक है, फिर अगला ट्रांजेक्शन कब का है, 10 तारीख को कह रहा है रिटर्न गुड्स टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी। क्या करा, इसको परचेज रिटर्न कर दिया हमने। फॉर्मेट आगे कंटिन्यू करेंगे, पहले डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, क्या करा आपने, गुड्स रिटर्न करे थे, गुड्स रिटर्न करे हैं तो किसके पास गए गुड्स, विशाल ट्रेडिंग कंपनी वालों के पास, विशाल ट्रेडिंग कंपनी, FS अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, कितना कितना होगा, 5,000 बोल रहा है, 5,000 5,000 डाल दोगे। ठीक है, नेक्स्ट में लिख दोगे रिटर्न गुड्स टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कब का है, चाहे विशाल ट्रेडिंग कंपनी वाला जो था हमारा कब का था, ये 10 तारीख का था हमारा। ठीक है, और इसमें जो अमाउंट है, अमाउंट तो 5,000 रुपये है। ठीक है, 10 तारीख का था और 5,000 रुपये थे। ठीक है, 10 तारीख और 5,000 रुपये दोनों डाल चुके हो, 10 तारीख डाल दिया, 5,000 रुपये हम डाल चुके थे। ठीक है, फिर अगला कब का है, अगला देखो, अगला है हमारा 14 तारीख का। कह रहा है पेड कैश टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, देखो हमने किसको पेमेंट करी, विशाल ट्रेडिंग कंपनी वालों को पेमेंट करी है। ठीक है, अब ये जो जर्नल वगैरह है ना, ये मैं पहले बता चुका हूं, तो इसमें मैं उतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, बाकी जो भी आपको डाउट्स वगैरह होंगे उनके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 14 तारीख का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पेड कैश टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी। तो क्या करोगे, विशाल ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, 14 तारीख को विशाल ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, क्या पे करा, इसको कैश पे करा हमने, तो टू कैश अकाउंट, और कैश के साथ ही क्या आ जाएगा हमारा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, तो इसमें अमाउंट वगैरह डाल दोगे। अमाउंट कितना होगा, देखो यहां पे कुछ भी अमाउंट नहीं बताया इसने, कैसे करके निकालोगे, देखो हमने विशाल ट्रेडिंग कंपनी को यहीं से देख के निकल जाएगा। विशाल ट्रेडिंग कंपनी को पहले गुड्स बेचे थे, कितने के बेचे थे, 25,000 के बेचे थे। ठीक है, और फिर 25,000 के बेचने के बाद 5,000 के हमने रिटर्न कर दिए। तो हमारे पास 25,000 के हमने टोटल बेचे थे, उसमें से 5,000 के हमने रिटर्न कर दिए, तो टोटल कितने का हो गया, 20,000। तो हमें और कितना पैसा पे करना है उनको, 20,000 रुपए पे करना है। अब 20,000 में से भी वो क्या कह रहा है, 5% का कैश डिस्काउंट लगा, तो कैश डिस्काउंट लगा दो, 20,000 का 5%। ठीक है, 20,000 का 5% निकाल लेंगे, दैट इज 1,000 रुपए। तो डिस्काउंट रिसीव्ड जो हो जाएगा हमें कितने का हो जाएगा, 1,000 रुपए का हो जाएगा। कैश में हमने पे करेंगे 19,000 रुपए, और टोटल कितने देने थे हमने उसको, 20,000 रुपए। ठीक है, पेड कैश टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, जो भी कैश हमने पे करना था वो यहां पे लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, 14 तारीख के बाद कब का है, 15 का है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, गुड्स बेच रहे हो कैश में, क्या आएगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 15 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने का बेच रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000 का। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट कब का है, 15 के बाद 18 का है। कह रहा है सोल्ड गुड्स टू हीरो लिमिटेड लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। हीरो लिमिटेड को गुड्स बेचे और उसमें से क्या घटाया हमने, 10% का ट्रेड डिस्काउंट घटाया। क्या करोगे, हीरो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना, 10% का ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद लिखोगे। ठीक है, हीरो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स।
अकाउंट। ठीक है, क्या करोगे, सोल्ड गुड्स टू हीरो लिमिटेड। ठीक है, अब देखो हीरो लिमिटेड को जो हमने गुड्स बेचे ना 30,000 के बेचे थे, बट उसमें वो बोल रहा था कि ट्रेड डिस्काउंट भी तो लगा है, तो ट्रेड डिस्काउंट हटा के करोगे तो 30,000 का 10% लास्ट के जीरो हटा देंगे, 3,000 रहेगा, तो बाकी जो गुड्स बचे कितने के बचे हमारे 27,000 के। ठीक है, इस तरीके से 18 के बाद अगला डालेंगे, कब का है, 20 का है। सियाराम विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए उसने कुछ सामान निकाला है और कुछ कैश निकाला है। कैश निकाला 10,000 और गुड्स निकाले हैं 4,000 के। ठीक है, तो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, कब का है ये है आपका 18 के बाद कब का है ट्रांजेक्शन, 18 के बाद 20 तारीख का है ट्रांजेक्शन। ठीक है, फॉर्मेट कंटिन्यू करते हैं पहले, दैट इज डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और साथ में क्रेडिट। ठीक है, तो आपके पास जो ट्रांजेक्शन है कब का है, 20 तारीख का है। ठीक है, 20 तारीख का है ट्रांजेक्शन। 20 तारीख के ट्रांजेक्शन को कह रहा है सियाराम विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए उसने पैसा निकाला है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पर्सनल यूज के लिए जब आता है तो ड्राइंग आता है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट और क्या आ जाएगा, पर्सनल यूज के लिए निकाला ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और क्या करा है उसमें, कैश और गुड्स निकाले, तो टू कैश आ जाएगा और टू परचेज आ जाएगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश आ जाएगा और साथ में टू परचेज आ जाएगा। ठीक है, अब कैश में कितना है और परचेज में कितना है, कैश में 10,000, परचेज में 4,000। कैश में 10,000 और परचेज में 4,000। ठीक है, 10 और 4 14,000 हो जाएगा यहाँ पे टोटल। ठीक है, क्या करा आपने, आपने करा विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, विड्रू फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज। हमने क्या करा, विड्रू करा अमाउंट काय के लिए, पर्सनल यूज के लिए। फिर अगला क्या कह रहा है पेड टू मोहन गारमेंट्स और डिस्काउंट रिसीव्ड। आपने क्या करा, मोहन गारमेंट्स को पेमेंट करी है। ठीक है, तो क्या करोगे भाई, मोहन गारमेंट्स करोगे और जो भी आपने पेमेंट करी है नॉर्मल एंट्री आ जाएगी, मोहन गारमेंट्स अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड भी करा, तो काय में पे करा, 21 तारीख को पे करा, मोहन गारमेंट्स अकाउंट डेबिट टू कैश में आपने पे करा होगा, और कैश के साथ क्या आ जाएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, अब इसमें अमाउंट वगैरह कितना डालोगे, मोहन गारमेंट्स में देखो 7,800, डिस्काउंट रिसीव्ड में 200। मोहन गारमेंट्स में 7,800, मतलब कि आपके पास से जो कैश गया वो 7,800 गया और डिस्काउंट रिसीव्ड गया 200 का, टोटल कितने पैसे देने होंगे हमें, 8,000 रुपए देने। ठीक है, क्या लिखोगे, पेड टू मोहन गारमेंट्स एंड रिसीव्ड डिस्काउंट, ठीक है, 21 हो गया। आगे बढ़ते हैं, कब का है ट्रांजेक्शन, 22, क्या कह रहा है, रिसीव्ड फ्रॉम हीरो लिमिटेड। अब क्या हुआ, हीरो लिमिटेड से हमें रिसीव हुआ होगा, क्या आती है एंट्री, जब कैश आता है हमारे पास तो कैश हम अकाउंट डेबिट कर देते हैं, और डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट में जाता है। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हीरो लिमिटेड, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हीरो लिमिटेड, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हीरो लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना कितना आ जाएगा, 21 के बाद 22 को है 8,850 और 150, 22 को है 8,850 और 150, टोटल कितना हो गया, 9,000 रुपए। ये काय का है, कैश रिसीव्ड एंड अलाउड डिस्काउंट, कैश रिसीव्ड एंड अलाउड डिस्काउंट। आपने क्या करा, कैश रिसीव कर लिया और डिस्काउंट उनको अलाउ कर दिया। 22 तारीख के बाद कब का है ट्रांजेक्शन, 25 का है, कह रहा है सोल्ड गुड्स टू हंसराज फॉर कैश। हंसराज को गुड्स बेचे, कैश में बेचे। अब कैश में अगर बेचे तो कैश अकाउंट डेबिट आएगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करेंगे। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करेंगे 25 तारीख को 12,000। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट
टू सेल्स 25 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25 तारीख को थे और कितने थे 12,000 रुपए थे। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 12,000 रुपए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको और कंटिन्यू करेंगे फॉर्मेट को पहले। ठीक है, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट और लास्ट में क्रेडिट। तो इसके हिसाब से बना लेंगे अकाउंट। अकाउंट जो कह रहा है हमसे लास्ट वाला जो कह रहा है, देखो कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम पवन ब्रदर्स। पवन ब्रदर्स से हमने क्या करा, गुड्स परचेज करें, तो क्या आ जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन ब्रदर्स और 24,000 रुपए। परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन ब्रदर्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन ब्रदर्स अकाउंट। ठीक है, और क्या करा आपने, परचेज गुड्स फ्रॉम पवन ब्रदर्स। ठीक है, तो कितना कितना है, 24,000 रुपए है और यहाँ पे भी 24,000 है। ठीक है, अब उसमें अमाउंट कितना है 28, सॉरी तारीख 28 है। अगला देख लो, अगला कब का है, अगला वाला है हमारा 30 तारीख का। क्या कह रहा है, पेड फॉर रेंट 2,000 रुपए एंड सैलरीज 4,000 रुपए। तो रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश में दिया होगा हमने, कितना कितना अमाउंट दिया ये देख लो। देखो 2,000 और 4,000 30 तारीख को, 30 तारीख को 2,000 और 4,000। ठीक है, 4 और 2 6,000 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया, पेड फॉर रेंट एंड सैलरीज। ठीक है, आपने रेंट और सैलरी के लिए क्या कर दी, पेमेंट कर दी। ठीक है, तो यहां पे तो हमारी ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज बन गई। अब हमें क्या करना है, जितने नाम आए हैं का क्या मतलब है, देखो जैसे कैश आया, कैपिटल आया, फर्नीचर आया, फिर कैश आया, परचेज आया, कैश आया, इन सबके इतने इतने अकाउंट बनेंगे। ठीक है, जैसे अभी तक सबसे पहला क्या है, सबसे पहला इसमें नाम कैश का आया। ठीक है, तो हम पहले काय का अकाउंट बनाएंगे, कैश का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कैश का अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो कैश का अकाउंट बना रहे हैं, फॉर्मेट मैंने पहले बता चुका हूं, क्या कर रहे हैं हम, कैश अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, और फॉर्मेट में पहले बता चुका हूं क्या होता है आपका फॉर्मेट, डेट। ठीक है, क्या होगा फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट और फिर से डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। ठीक है, ये डेट पर्टिकुलर JF और अमाउंट। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं ना, सेम सेम वैसे ही चीजें बना रहा हूं, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट और डेट पर्टिकुलर JF और अमाउंट। अब ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये वाली साइड जो रहती है टू साइड रहती है और ये वाली साइड बाय साइड रहती है, इतना तो पहले से पता है। अब जैसे हम कैश बुक में करते थे ना कि हमेशा अपोजिट वाली एंट्री लिखते थे, तो इसमें भी सेम वही करोगे। क्या चीज है, देखो कैश का अकाउंट बना रहे हैं। अब मैंने ये पहले ही बता रखा है कि जब भी आप कैश का अकाउंट बनाते हो तो उसमें कैश वाली एंट्री नहीं आएगी, मतलब कैश में कैश करके एंट्री नहीं आनी चाहिए, इतना याद रखना। कैश में अगर कैश करके एंट्री आई तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कैश में कैश वाली एंट्री नहीं डालेंगे, मतलब क्या डालेंगे, उसके अपोजिट वाला। मतलब क्या है ना, देखो यहां से कैसे करके उठाने हैं अमाउंट, यहां से हमें कैसे करके अमाउंट उठाने हैं। देखो ये इसमें ये कह रहा है कि कैश अकाउंट डेबिट है, जैसे हमारे पास एंट्री है ना कैश अकाउंट डेबिट, तो इसको छोड़ के दूसरा वाला उठा लेंगे टू कैपिटल। ठीक है, टू कैपिटल टू वाली साइड में चली जाएगा, बात खत्म हो गई। तो मतलब ये जो टू कैपिटल है ये कहां आ जाएगा हमारा, टू कैपिटल करके उतार देंगे, बस इस तरीके से टू कैपिटल करके उतार दिया तुमने। और इसमें अमाउंट कितना डाल दोगे, 2 लाख रुपए डाल दोगे 1 तारीख को, 1 अप्रैल, और कितना अमाउंट है, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, इस तरीके से।
अब वैसे ही जैसे यहां पे आ रहा है, दूसरे वाले में क्या कह रहा है, दूसरे वाले में कह रहा है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो मैंने क्या एंट्री बताई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बताया। अब इसमें क्या हुआ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, टू कैश है, कैश इसमें टू में गया, तो मतलब इसका अपोजिट वाला उतारोगे, क्या उतारोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट उतारोगे। और डेबिट वाला मैंने जब कैश बुक बताया था तब भी बताया था, अब दोबारा बता रहा हूं क्या चीज है। जब भी डेबिट में होगी चीज तो इसको कहां पे डालोगे, बाय में डालोगे। क्या करके डाल दोगे, बाय फर्नीचर डाल दोगे, कितना रुपया आ जाएगा, 20,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो बाय फर्नीचर 20,000 रुपया, बाय फर्नीचर अकाउंट, और यहां पे कितना, 20,000 रुपया। ये करना है बस तुम्हें, इस तरीके से सारे के सारे अकाउंट बनाने हैं। अब देखते रहो और बनाते रहो। कितना, 3 तारीख को है ये बन गया। अब इसके बाद कहां पे कैश का अकाउंट बना रहे हो ना, पूरी एंट्रीज में जितनी भी अपने 15, 16, 17 एंट्रीज बनाई हैं सब में ये देखो कैश कहां कहां पे आया। ठीक है, इसमें देखो, इसमें फिर आ गया कैश, तो क्या करोगे, बाय परचेज करोगे 50,000 रुपए 5 तारीख को, बाय परचेज, बाय परचेज कितना, 5,000 रुपए, ऐसे आ गया। ठीक है, आगे देखते रहो। कैश इसमें नहीं है, कैश हो गया खत्म। आगे बढ़ जाते हैं। कैश के बाद कैश कहां आया, कैश कहां आया, इसमें आया, देखो कैश क्या आया, बाय विशाल ट्रेडिंग कंपनी। देखो टू में है कैश, कैश कहां पे है, टू में है। कैश अगर टू में है तो आपने क्या देखना है, अपोजिट वाली एंट्री देखनी है। कैश टू में है ना, तो अपोजिट वाली एंट्री मतलब बाय वाली एंट्री देखोगे, बाय वाली मतलब डेबिट वाली एंट्री देखोगे, बाय विशाल ट्रेडिंग कंपनी करके डालोगे। क्या करोगे, बाय विशाल ट्रेडिंग कंपनी करके डालोगे, बाय विशाल ट्रेडिंग, बाय विशाल ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, और अमाउंट का कैसे करके देखोगे ना, अमाउंट का इस तरीके से ध्यान रखना कि देखो हम बना क्या रहे हैं, हम तो कैश का अकाउंट बना रहे हैं ना, तो जितने से कैश इफेक्ट हुआ वो देखना। नाम तो दूसरे का डाल रहे हो, नाम तुमने विशाल ट्रेडिंग कंपनी डाला, लेकिन अमाउंट किसका डालोगे, अमाउंट कैश का डालोगे। कितना डालोगे, 19,000। कितना डालोगे इसमें, 19,000। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। इसके बाद देखो कैश ये आया, कैश टू सेल्स करके डालोगे। ठीक है, 15 तारीख को टू सेल्स करके डाल दोगे, 15 तारीख को टू सेल्स करके डाल दोगे, टू सेल्स अकाउंट। कितने का है अमाउंट, अमाउंट है आपका 40,000 का, टू सेल्स करके अमाउंट डाल दिया हमने 40,000 का। फिर उसके बाद हमारे पास कैश कहाँ आया, 18 को नहीं है। आगे बढ़ जाओ, देखो 20 तारीख को आया कैश। क्या करोगे, बाय ड्राइंग करोगे, बाय ड्राइंग करके कितना, 14,000, बाय ड्राइंग करके डाल दोगे 14,000। ठीक है, बाय ड्राइंग अकाउंट कितना है, 14,000। ठीक है, अच्छा आपका तारीख क्या थी इसमें, तारीख थी आपकी 20 तारीख है। और अच्छा देखो इसमें देखो कैश के सामने 10,000 था, तो 14,000 ना डाल के कितना डालोगे, 10,000 डालोगे। ठीक है, तो 10,000 रुपए डालेंगे। और तारीख क्या थी इसकी, तारीख थी 20 तारीख। ठीक है, 20 तारीख थी। और एक ये विशाल ट्रेडिंग कंपनी वाले की भी देख लो कितनी तारीख थी ना, विशाल ट्रेडिंग कंपनी वाले की देख लेंगे, 14 तारीख थी उस दिन। ठीक है, तो ये विशाल ट्रेडिंग कंपनी वाले का डालेंगे 14 तारीख को, यहाँ पे 14 तारीख। ठीक है, मेरे को बस ये देखते जाओ कि मैं कैसे करके बना रहा हूं, बस ऐसे ही करके तुम्हारा पूरा लेजर बन जाएंगे, सारे के सारे बन जाएंगे। बाय ड्राइंग अकाउंट करके डाल दिया 10,000 रुपए। फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर कब का है, 21 तारीख का है। देखो इसमें कैश में कितने हैं, 7,800 रुपए है। तो क्या करोगे, बाय मोहन गारमेंट्स करके डालोगे। तुम्हें क्या करना है, अगर कैश टू में है तो उसकी अपोजिट एंट्री, उसकी अपोजिट में क्या है, टू में है तो टू में मतलब अपोजिट में डेबिट में, तो डेबिट में क्या है उसके, मोहन गारमेंट्स है, तो बाय मोहन गारमेंट्स कितना रुपया जाएगा, 7,800 रुपए। 21 तारीख को, 21 तारीख को बाय मोहन गारमेंट्स, बाय मोहन गारमेंट्स कितना रुपया, 7,800 रुपया। आगे बढ़ो, फिर कब का है, उसके बाद कैश आया, देखो 22 तारीख को आया। ठीक है, 22 तारीख को आया। अब इसमें कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमारा डेबिट में है। टू में देखोगे क्या कि अपोजिट में क्या है, हमारा डेबिट में ये है ना कैश अकाउंट डेबिट, टू में अपोजिट का देखोगे। अपोजिट मतलब हम अगर डेबिट में है तो अपोजिट का क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो क्रेडिट में मतलब टू में देखोगे क्या है हमारे पास, हीरो लिमिटेड है, तो टू हीरो लिमिटेड करके डालोगे। ठीक है, टू हीरो लिमिटेड करके डालोगे, टू हीरो लिमिटेड करके डालोगे। ठीक है, और टू हीरो लिमिटेड करके ना इसमें देखना पहले कि कैश में कितना अमाउंट है। ठीक है, कैश में कितना अमाउंट है तुम्हारा, कैश में अमाउंट है 9,000 रुपए। अच्छा देखो इसमें एक गलती कर रखी है, ये वाली एंट्री में भी एक गड़बड़ी कर रखी है। इसमें ये अमाउंट ये डेबिट का डाल रखा है और इसको यहाँ पे कर रखी है एंट्री। 22 तारीख की एंट्री चेक कर लो एक बार। 22 तारीख को क्या कह रहा था, कह रहा रिसीव्ड फ्रॉम हीरो लिमिटेड कितना रुपया मिला है, हमें मिला है 8,850 रुपये। ठीक है, इसकी पहले यहाँ पे थोड़ा सा एंट्री करेक्ट करो ये। ठीक है, ये एंट्री सही होके आएगी। ठीक है, कितना आएगा, देखो कैश में क्या आ रहा था ना हमसे,
कैश में कह रहा था 8,850 रुपए मिले, डिस्काउंट अलाउड में आपको 150 रुपए मिले, यहाँ पे टोटल में जाएगा 9,000। इस चीज का ध्यान दे देना जब भी हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, ठीक है। एक आध गड़बड़ी हो जाती है, बट हाँ उस चीज का ध्यान देते रहना, ठीक है। जर्नल एंट्रीज बनानी आती है आपको, मैंने पूरा वीडियो बना के डाल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कैश अकाउंट डेबिट में कितने हैं, 8,850 रुपए, बट इसके अपोजिट में क्या है, टू हीरो लिमिटेड करके है। अमाउंट किसका डालोगे, कैश वाले का डालोगे, ठीक है। 22 तारीख को 8,850 रुपए, 22 तारीख को 8,850 रुपए, 22 तारीख को 8,850 रुपए, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, और कहां पे है कैश, देखो 25 तारीख को है कैश, 25 तारीख को है कैश, क्या है कैश डेबिट में क्या डालेंगे, अपोजिट वाला डालेंगे, टू सेल्स करके कितने रुपए, 12,000। 25 तारीख को टू सेल्स करके डालोगे, टू सेल्स अकाउंट करके कितना रुपया है, 12,000 रुपया, ठीक है। फिर आगे कब का है, टू सेल्स करके 12,000 रुपए डाल दिया, फिर आगे कब का है, कैश वगैरह ढूंढ रहे हैं, कैश एक ही लास्ट वाली एंट्री में क्या करके है, देखो कैश 2 में है, इसके अपोजिट में क्या क्या है, अपोजिट में दो चीजें भी तो हो सकती हैं, तो क्या क्या है, रेंट और सैलरी है, तो बाय रेंट और बाय सैलरी करके डाल देंगे 2,000 और 4,000। बाय रेंट डेबिट वाले जो होते हैं वो बाय में जाते हैं, ठीक है। बाय रेंट अकाउंट और बाय सैलरी अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट कितना कितना, 2,000 और 4,000, ठीक है। तारीख कितनी थी, इस वाले की 30 तारीख थी, ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। अब बैलेंस करने में पहले ये ध्यान दे देना कि हम पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। तो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, ये तुम्हें पहले देखना पड़ेगा। अब ये वाला कौन सा होता है, ये रियल अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट्स बैलेंस होते हैं, मतलब इसको क्या करोगे तुम लोग, बैलेंस करोगे, ठीक है। तो एक लाइन छोड़ के इसको टोटल वगैरह कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। टोटल वगैरह करके कितना आ जाएगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। और जो भी अकाउंट्स आप बैलेंस वगैरह करोगे ना, उसके अगले महीने की पहली डेट को अमाउंट वगैरह भी लिख देना, ठीक है। अगले महीने की पहली तारीख को, ठीक है। बैलेंस कर रहे हैं इसको, ठीक है। ये बाई साइड का ज्यादा लग रहा है, टू साइड का ज्यादा लग रहा है, टू साइड का जोड़ लेते हैं पहले, कितना है, 2,40,000 प्लस 8,850 प्लस 12,000, कितना हो गया, 2,60,850। ये इस वाली साइड का आ रहा है, ठीक है। इस वाली साइड का आ रहा है 2,60,850 रुपए, ठीक है। बाय वाली साइड इसमें से माइनस कर देंगे, कितना कितना बचेगा, 20,000 माइनस 5,000 माइनस 19,000 माइनस 10,000 माइनस 7,800 माइनस 2,000 माइनस 4,000, ठीक है। चेक कर लेंगे इसको, कितना कितना हो गया, 2,40,000 था सबसे पहले, ठीक है। ये जो टू साइड वाले में था, फिर आपका 8,850 था, फिर 12,000 था, फिर उसमें से हम माइनस कर रहे थे, क्या क्या माइनस कर रहे थे, 20,000 माइनस करा, 5,000 माइनस करा, 19,000 माइनस करा, 10,000 माइनस करा, 7,800, 2,000 और फिर 4,000। आंसर आ गया हमारे पास 193,050। इसका टोटल लिख लोगे पहले, कितना था टोटल, 2,60,850। यहाँ पे भी यही आ जाएगा 26850, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंस कर दोगे, कितनी तारीख को करोगे, अप्रैल 30 का ही जाता है तो 30 अप्रैल को ही कर दोगे बैलेंस, बाय बैलेंस CD करके कर दोगे। कितने का बैलेंस आ रहा है हमारा आ रहा है बैलेंस 193,050, 193,050, ठीक है। और यही बैलेंस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अगले महीने में। अप्रैल के बाद क्या आता है, मई आता है, 1 मई को टू बैलेंस BD करके, दैट इज 193,050, ठीक है। इस तरीके से हमारा कैश अकाउंट बन गया। बस इन्हीं को देखते हुए हमें सारे के सारे अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। तो अगला अकाउंट बनाएंगे, देखो जर्नल एंट्री में जाना, अगला नाम किसका आएगा, देखो नाम के हिसाब से चलोगे तुम्हारे सारे अकाउंट सही बनेंगे, ठीक है। अगला नाम जो है हमारा कैपिटल का आया, तो कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे, किसका अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट, दैट इज डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, ठीक है। इसको कंप्लीट करेंगे। अब देखो इसमें ना अकाउंट्स की ज्यादा उसमें मत जाना प्रदर्शनी में कि सीधा सीधा नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत अकाउंट्स बनाने हैं, इस तरीके से बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, बल्कि उसमें समझ में उतना नहीं आएगा। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF और अमाउंट, ठीक है। अमाउंट वगैरह डालो, देखो कैपिटल कहां पे कितनी बार आया, ठीक है। हमारा कैश का अकाउंट बन चुका है, कैपिटल में देखो कैपिटल के अपोजिट में क्या है, क्या कर रहे हैं ना, आप कैपिटल का अमाउंट बना रहे हैं। अब इसके अपोजिट वाली चीजें डालोगे, जो भी अकाउंट बनाओगे इसके अपोजिट वाली चीजें डालना, बस क्या है, कैपिटल अकाउंट है और इसके अपोजिट में क्या है, कैश है, तो कैश डेबिट में है, ठीक है।
कैश डेबिट में है, क्या करोगे, बाय कैश, बाय कैश अकाउंट करके डाल दोगे और इसको क्या करोगे, अमाउंट डालोगे 1 तारीख और अमाउंट डालोगे कितना, 2 लाख रुपया, 1 तारीख और 2 लाख रुपया। ठीक है, बस अब इसके बाद कैपिटल ढूंढते रहो कहां पे है। अब कहीं पे भी कैपिटल नहीं आया था इसके बाद, ठीक है, कैपिटल इसके बाद देखो कहीं पे भी आया है क्या, इसमें कैपिटल है कहीं पे, नहीं आया है। ठीक है, कैपिटल ढूंढना है कि कैपिटल कहीं पे आया है या नहीं। ठीक है, बस कैपिटल नहीं आया कहीं पे तो बस यहीं पे इसको क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे। ठीक है, 2 लाख का टोटल हो गया, इसको क्या करोगे, टू बैलेंस सीडी कर दोगे, कितनी तारीख को, 30 तारीख को। ठीक है, कितने का बैलेंस हो जाएगा, ये 2 लाख रुपए में बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और इसको यहीं पे टोटल कर दोगे। अब ये अगले महीने में उतारना होता है तो एक हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मई को और उतारना पड़ेगा, ये कितने का, बाय बैलेंस बीडी करके कितना रुपया, 2 लाख रुपया, इस तरीके से। तो हमारा क्या बन गया, ये कैपिटल अकाउंट भी खत्म हो गया। ठीक है, कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया। फिर आगे क्या करना है, कैपिटल के बाद काय का नाम आया, देखो फर्नीचर का नाम आया, तो क्या करोगे, फर्नीचर अकाउंट बनाओगे। क्या कर रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं। फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट बना लेंगे। पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ और अमाउंट, अमाउंट। ठीक है, डाल दिया। अब बस इसको भी करो, कितनी एंट्री आई है इसमें, फर्नीचर वाले में अमाउंट कितना आया, देखो टू कैश है ना, फर्नीचर डेबिट में हमारा टू कैश है, तो क्या करोगे, टू कैश डालोगे। ठीक है, टू कैश का टू कैश ही रहेगा इसमें, टू कैश अकाउंट। और फर्नीचर कितने का लिया था हमने, फर्नीचर लिया था 20,000 का, टू कैश अकाउंट करके अमाउंट डाल दोगे 20,000 रुपए। कितनी तारीख को था, ये 3 तारीख को था। फर्नीचर अकाउंट भी कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, तो इसको भी बैलेंस करोगे। कितनी तारीख को बैलेंस करोगे, 30 तारीख को बैलेंस करोगे। क्या करोगे, बाय बैलेंस सीडी करोगे, 20,000 रुपए डाल दोगे। अब मैं डायरेक्ट क्यों डाल दे रहा हूं, क्योंकि दोबारा कहीं पे फर्नीचर का नाम ही नहीं आया। ठीक है, हमने क्या करा था, पूरा क्वेश्चन करा था ना, तो उसमें फर्नीचर का नाम कहीं पे आया था, दोबारा नहीं आया था, देखो कहीं पे भी नहीं है फर्नीचर का नाम। ठीक है, फर्नीचर का नाम से क्या मतलब है, उसका नाम का मतलब ही इसमें एक नया अकाउंट है, तो अब कहीं पे आया ही नहीं, तो इसको डायरेक्ट टोटल वगैरह कर देंगे। ठीक है, फर्नीचर का यहाँ पे टोटल कर दिया हमने, ये अपने ईयर मंथ क्लोज कर दिया। यहाँ पे एक कौन सा, मई को डाल दोगे, कितना, टू बैलेंस सीडी, सॉरी बीडी, टू बैलेंस बीडी करके आ जाएगा कितना रुपया, 20,000। ठीक है, अगला अकाउंट देखो किसका है, अगला अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, 5 तारीख के बाद अगला अकाउंट देखो किसका है, कैश का हम बना चुके हैं, किसका नाम है अगला, परचेज का नाम है। ठीक है, तो अब काय का अकाउंट बनेगा, अब परचेज का अकाउंट बनेगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, परचेज का अकाउंट बना रहे हैं, परचेज अकाउंट बना रहे हैं। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। ठीक है, इसमें करेंगे डेट पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। ठीक है, करो इसको, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, अब परचेज में कितना डाला, सबसे पहले देखो टू कैश करके डाला है हमने, परचेज अकाउंट डेबिट, टू कैश करके डाला, अमाउंट क्या जाएगा, परचेज का जाएगा। बस क्या करना होता है, अपोजिट एंट्री लिखनी होती है, बस अपोजिट एंट्री लिखोगे और इसका अमाउंट डाल दोगे। क्या आएगा, परचेज अकाउंट में टू कैश करके डालोगे 50,000 रुपए 5 तारीख को, टू कैश 50,000 रुपए 5 तारीख को, टू कैश 50,000 रुपए कितनी तारीख को, 5 तारीख को। ठीक है, उसके बाद ढूंढो कहां पे आया परचेज, परचेज का ये वाला हो गया हमारा। फिर दूसरी बार परचेज 8 तारीख को आया, देखो क्या करोगे, टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी और टू मोहन गारमेंट्स। ठीक है, टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी, टू मोहन गारमेंट्स, टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, और टू मोहन गारमेंट्स। ठीक है, कितनी तारीख को था, 8 तारीख को था, कितना कितना, 25,000 और 16,000। ठीक है, अगला देखो, विशाल ट्रेडिंग कंपनी के बाद किसका नाम है, देखो परचेज का और नाम देखते रहना कहाँ कहाँ पे। ठीक है, परचेज का आया कहीं पे, ये अब इसको ये मत कहना है ये परचेज रिटर्न का है, ये परचेज का नहीं है। ठीक है, परचेज का देखना है, परचेज का देखो कहीं पे आया परचेज,
ये आ गया देखो 28 तारीख में, क्या करोगे, टू पवन ब्रदर्स अकाउंट कितना रुपया, 24,000 रुपया। टू पवन ब्रदर्स, टू पवन ब्रदर्स कितना रुपया था, 24,000 रुपया था। ठीक है, पवन ब्रदर्स के बाद कब का है, उसके बाद नहीं आया। ठीक है, तो बस इतनी एंट्रीज डाल के, इसमें डेट कितनी थी, 28 तारीख थी। ठीक है, 28 तारीख को हमने ये वाला ट्रांजेक्शन कर। अब देखो, पर्सनल, रियल और नॉमिनल में से जो भी आपके अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स में से, पर्सनल अकाउंट्स में किसी का ना किसी का नाम आता है, रियल अकाउंट्स में एसेट आते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट्स में क्या आते हैं, जो भी खर्चे होते हैं। अब ये परचेज कोई एसेट तो होता नहीं है ना, ये किसी पर्सन का नाम है, तो ये क्या हो गया, अकाउंट्स को बस इतना बना के और छोड़ दो। ठीक है, इसको बैलेंस नहीं करते। ठीक हो गया, आगे के चल रहे हैं। परचेज अकाउंट के बाद किसका नाम आया वो चीज देखिए। ठीक है, परचेज के बाद देखो किसका नाम आया, विशाल ट्रेडिंग कंपनी वाले का नाम आया। तो अब क्या करेंगे, विशाल ट्रेडिंग कंपनी वाले का नाम बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, विशाल ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। ठीक है, क्या करोगे, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, चीजें डालते रहो, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट और डेट पर्टिकुलर्स जेएफ और अमाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, इसमें अमाउंट वगैरह डालोगे। देखो, विशाल ट्रेडिंग कंपनी का सबसे पहली बार नाम कहां पे आया, सबसे पहली बार नाम यहां पे आया। इसके अपोजिट में देखना क्या है, इसके अपोजिट में है परचेज, क्या करके डालोगे, बाय परचेज करके डालोगे। बट अमाउंट किसका आएगा, विशाल ट्रेडिंग कंपनी वाले का। क्या करोगे, बाय परचेज और 25,000 रुपए, बाय परचेज, बाय साइड ये वाली होती है, बाय परचेज कितना रुपया, 25,000 रुपया। ठीक है, बाय परचेज अकाउंट 25,000 रुपया। इनके सबके सामने अकाउंट्स वगैरह लिखना मत बोलना। ठीक है, और इसकी तारीख क्या थी, इसकी तारीख क्या थी, इसकी तारीख थी 8 तारीख। ठीक है, तारीख कितनी है, 8 तारीख। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद ढूंढो विशाल ट्रेडिंग कंपनी वाले का नाम कहां कहां पे आया। देखो 10 तारीख को आ गया, क्या करा, विशाल ट्रेडिंग कंपनी डेबिट में, इसके अपोजिट में क्या है, परचेज रिटर्न है, कहां पे है, टू में, तो टू परचेज रिटर्न करके 5,000 रुपए डाल दोगे। टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितना रुपया है, 5,000 रुपया है। ठीक है, कितनी तारीख को है, ये 10 तारीख को। टू परचेज रिटर्न हो गया। फिर विशाल ट्रेडिंग का दोबारा आगे देखो, 14 तारीख को नाम आ गया ये। ठीक है, क्या करके करोगे, विशाल ट्रेडिंग कंपनी के जो भी अपोजिट में है, मतलब दो दो अपोजिट में है, टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड दोनों डाल दोगे। क्या कर दोगे, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू कैश अकाउंट और डिस्काउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना कितना है, 10 तारीख के बाद 14 तारीख को था। ठीक है, अमाउंट कितना कितना है देखो, कैश में 19,000, डिस्काउंट रिसीव्ड में 1,000, कैश में 19,000 और डिस्काउंट रिसीव्ड में 1,000। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, और कहीं पे आया विशाल ट्रेडिंग कंपनी वाले का नाम, और कहीं पे नहीं आया देखो इसका नाम। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे इसका ये अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। टोटल करेंगे इसका पहले। ठीक है, कितना हो रहा है, 19, 5, 24, 24 और 1, 25। ठीक है, यहां पे भी क्या हो जाएगा, 25 है। पर्सनल अकाउंट था। ठीक है, बट पर्सनल अकाउंट क्या होता है, आपके बैलेंस होते हैं। ठीक है, या तो इसको पर्सनल अकाउंट कह लो क्योंकि किसी ना किसी इंडिविजुअल फर्म का नाम है। ठीक है, तो इसको क्या कर रहे हैं, बैलेंस वगैरह करते हैं, लेकिन इसके लिए अगर बैलेंस बचा ही नहीं तो क्या करोगे, तो यहीं पे ये अकाउंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेट कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, पहले देख लेते हैं किसका अकाउंट बन रहा है, विशाल ट्रेडिंग कंपनी वाले का बन गया। देखो इस तरीके से क्या होगा ना, अगर क्वेश्चन आया पेपर में, पहली बार बता दे रहा हूं, बहुत सिंपल चैप्टर है, क्योंकि तुम्हें जर्नल एंट्री अगर अच्छे से आती है तो ये अपने आप बना लोगे। ठीक है, और इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का ही पक्का आता है, तो 6 मार्क्स तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, विशाल ट्रेडिंग कंपनी का अकाउंट डाल दिया हमने। फिर क्या करेंगे, मोहन गारमेंट्स का अकाउंट बनाएंगे, बना लेते हैं मोहन गारमेंट्स का अकाउंट, मोहन गारमेंट्स अकाउंट। फॉर्मेट क्या है आपके पास, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, चीजें लिख लो इसमें, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर
जेएफ अमाउंट। ठीक है, चीजें वगैरह डाल लोगे इसमें, क्या क्या चीजें हैं डालो। मोहन गारमेंट्स का अकाउंट बना रहे हैं, देखो यहां पे है मोहन गारमेंट्स, इसके अपोजिट में क्या है, बाय परचेज करके डालोगे कितना रुपया है, 16,000 डालोगे, किसके हिसाब से डालोगे, मोहन गारमेंट्स के हिसाब से। ठीक है, बाय परचेज करके 16,000, क्या करोगे, बाय परचेज अकाउंट 16,000। ठीक है, तारीख कितनी थी, 10 तारीख। ठीक है, 10 तारीख को हमने क्या करा, सॉरी 8 तारीख है, 8 तारीख है। ठीक है, 8 तारीख को हमने क्या करा, अमाउंट डाल दिया इसका। ठीक है, 5 तारीख का हो गया। अब ढूंढो अगले बनने में कहाँ पे है मोहन गारमेंट्स करके, नाम ढूंढो मोहन गारमेंट्स का कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है मोहन गारमेंट्स का नाम, आगे ढूंढते हैं। मोहन गारमेंट्स ये आया, देखो 21 तारीख में आया। क्या करोगे, मोहन गारमेंट्स डेबिट में है, टू में अगर दो चीजें हैं, दोनों चीजें डालोगे, टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। 21 तारीख को क्या हुआ हमारे पास, टू कैश अकाउंट हुआ और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हुआ। ठीक है, अमाउंट देख लो कितना कितना है, टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट कितना कितना है, 7,800 और 200। कितना है, कैश में 7,800 है और इसमें 200 है। ठीक है, अब इसके बाद देखो और कहीं पे आया मोहन गारमेंट्स का नाम, यहां तक तो नहीं आया, आगे आगे नहीं आया। अब मोहन गारमेंट्स जो होता है एक पर्सनल अकाउंट होता है, तो पर्सनल अकाउंट क्या होगा, हमारा बैलेंस भी होगा। ठीक है, टोटल करेंगे, टोटल करेंगे और टोटल से थोड़ा सा पहले क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे काय के लिए, बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो 30 अप्रैल को हमारा क्या होगा, ये बैलेंस होगा। ठीक है, बाय वाली साइड ज्यादा है तो टू बैलेंस सीडी करके करोगे, कितना रुपया डालोगे, 8,000 रुपया इसमें डाल दोगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस बीडी करके, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और इसमें क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस बीडी करके नेक्स्ट मंथ में 1 मई को मान लो क्या हो जाएगा, ये वाला 8,000 यहां उतर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर अगला देखो, अगला कब का है, मोहन गारमेंट्स का बन गया हमारा अकाउंट। अगला काय का है, देखो विशाल ट्रेडिंग कंपनी का भी बना चुके हैं। अगला काय का नाम है, अगला है परचेज रिटर्न। तो काय का अकाउंट बनाएंगे, परचेज रिटर्न का अकाउंट बनाएंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या कर रहे हैं, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट। देखो ये जो है ना लेजर चैप्टर, ये तुम्हारा टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, बट इतना सिंपल है कि तुम्हारे आंखें बंद करके भी मार्क्स आ सकते हैं, इतना सिंपल लगता है मुझे तो ये। ठीक है, क्या कर दोगे, बाय विशाल ट्रेडिंग कंपनी करके डाल दोगे। ठीक है, और कितना रुपया था, 5,000 रुपया था, बाय विशाल ट्रेडिंग कंपनी करके डाल दोगे, कितना रुपया, 5,000 रुपया। कितनी तारीख को था, 10 तारीख को था। ठीक है, उसके बाद कहीं पे आया परचेज रिटर्न, उसके बाद कहीं पे आया परचेज रिटर्न, चेक कर लो। ठीक है, उसके बाद परचेज रिटर्न आपका नहीं दिख रहा कहीं, तो इसमें बस इतना ही होगा। ठीक है, अब देखो ना ये पर्सनल अकाउंट है, ना ही परचेज रिटर्न कोई एसेट होता है, तो इसको बस इतना ही बना के छोड़ दे। ठीक है, ये यहां से अगर इसको इस तरीके से बंद करोगे तो कर लेना, बट क्या चीज है, इस तरीके से बैलेंस नहीं करोगे। ठीक है, बैलेंस वगैरह नहीं। ठीक है, अगला बना लेते हैं। अगला काय का अकाउंट आएगा, देखो परचेज रिटर्न का अकाउंट बन गया हमारा। ठीक है, हम विशाल ट्रेडिंग कंपनी का बना चुके हैं, कैश का बना चुके हैं, काय का अकाउंट आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट आ जाएगा, डिस्काउंट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट सेम ही है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड में कितना है, देखो डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट बना रहे थे ना, तो आपका पहले तो 14 तारीख को हो रहा है डिस्काउंट रिसीव्ड। देखो डिस्काउंट रिसीव्ड 2 में, इसके अपोजिट में क्या है,
भाई मोहन क्या भाई विशाल ट्रेडिंग कंपनी है और अमाउंट कितना डालोगे 1000 रुपए। 14 तारीख को भाई विशाल ट्रेडिंग कंपनी 1000 रुपए। 14 तारीख को भाई विशाल ट्रेडिंग कंपनी और कितना अमाउंट है 1000 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। विशाल ट्रेडिंग कंपनी करके हमने डाल दिया 1000 रुपए और देखो कहां पे है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड है तुम्हारा 21 तारीख को। क्या करोगे भाई मोहन गारमेंट्स करके डालोगे 200 रुपए। भाई मोहन गारमेंट्स, ठीक है, कितने रुपए हैं 200 रुपए है। ठीक है, तारीख कितनी थी इसकी, ठीक है, इसकी तारीख है 21 तारीख। 21 तारीख को आ गया। फिर उसके बाद कब का है देखो डिस्काउंट रिसीव्ड और देखो नहीं दिखा और आया डिस्काउंट रिसीव्ड और कहीं नहीं आया। फिर से वही वाली बात कि डिस्काउंट रिसीव्ड कौन सा अकाउंट है आपका, ना पर्सनल अकाउंट है और ना ही ये रियल अकाउंट है, ना तो ये कोई एसेट होता है ना ही कोई पर्सनल अकाउंट होता है, तो इसको बैलेंस नहीं करो। ठीक है, नीचे से बस इस तरीके से इसको बंद कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद किसका नाम आया चेक करो। डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद किसका नाम आया है, डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद सेल्स का नाम आ गया। ठीक है, सेल्स का अकाउंट बना लेते हैं। इसका अकाउंट बना रहे, सेल्स का अकाउंट बना रहे, सेल्स अकाउंट। फॉर्मेट सेम रहेगा, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, अब मैं इसमें ना क्या चीज कर रहा हूं, फॉर्मेट बना दे रहा हूँ, डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ और अमाउंट। ठीक है, अब इसमें जब हम कर रहे हैं कैसे करके कर रहे हैं देखो, सेल्स का अकाउंट बना रहे हो ना, तो सेल्स को चेक करते हुए रहना कहां से कोई नाम आया। ये पहली एंट्रीज थी हमारी। फिर उसके बाद इसमें देखो कहीं पे सेल्स का नाम आया, सबसे पहला नाम आया 15 तारीख को। क्या करके आएगा, सेल्स की अपोजिट एंट्री डालोगे, क्या करके डालोगे, बाय कैश करके डालोगे 40,000 रुपए। 15 तारीख को डालोगे बाय कैश करके डालोगे, ठीक है, 14,000 रुपए, 40,000 रुपए। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट कब का है, नेक्स्ट सेल्स आया देखो 18 तारीख में। क्या आएगा भाई, हीरो लिमिटेड करके आएगा 27,000 रुपए बाय हीरो लिमिटेड। ठीक है, कितना रुपया, 27,000 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट कब का है, ठीक है, नेक्स्ट चेक कर लो इसमें कब का है। अच्छा 18 तारीख का है, इसमें 18 तारीख डाल देना। ठीक है, 18 तारीख करके डाल देंगे। नेक्स्ट देखो कहीं पे सेल्स का नाम आया आपका, सेल्स का नाम हमारे 18 तक के हो गए। 18 के बाद देखो सेल्स का नाम, सेल्स का नाम ये है हमारा। ठीक है, इसके पहले कहीं नहीं दिख रहा, सेल्स का नाम ये आया 25 तारीख को। क्या करके डालोगे, बाय कैश करके डालोगे 25 तारीख को, बाय कैश करके डालोगे 25 तारीख को। कितने रुपए की है कैश करके सेल्स, सेल्स है आपकी 12,000 की। ठीक है, उसके बाद देखो कहीं पे है अमाउंट आपका सेल्स का, उसके बाद भी कहीं पे नहीं है। ठीक है, सेल्स अकाउंट भी क्या है आपका, ना तो पर्सनल है ना रियल है, पर्सनल या रियल नहीं है, तो ये क्या होगा आपका बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, तो इसको यहीं पे टोटल करके रख दोगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेल्स के बाद किसका अकाउंट है देखो, चेक करो फटाफट। सेल्स के बाद किसका अकाउंट है चेक करो। सेल्स आया था यहाँ पे, डिस्काउंट रिसीव्ड का बना चुके हैं, कैश का बना चुके हैं, विशाल ट्रेडिंग कंपनी कैश सेल्स, किसका आ गया, हीरो लिमिटेड का नाम आ गया। तो क्या करेंगे अब, हीरो लिमिटेड का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, हीरो लिमिटेड अकाउंट। मैं क्या कह रहा हूं ना, बस आपने क्या करना है, अपोजिट की चीजें देखनी है। ठीक है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, इसमें चीजें डाल देंगे। हीरो लिमिटेड का नाम कितनी बार आया इस चीज को गौर करना। देखो ये आया हीरो लिमिटेड, क्या करोगे, टू सेल्स करोगे और कितना अमाउंट डाल दोगे, 27,000 डाल दोगे। टू सेल्स करके डाल दोगे और कितना अमाउंट डाल दोगे, 27,000 डाल दोगे, क्योंकि हीरो लिमिटेड में और सेल्स में दोनों में एक ही चीज है। ठीक है, कितनी तारीख का है, 18 तारीख का है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट कब का है ट्रांजेक्शन,
टू सेल्स करके आपने डाल दिया था हीरो लिमिटेड के अपोजिट में, ठीक है। हीरो लिमिटेड के बाद अगली एंट्रीज कब की आई है, हीरो लिमिटेड का नाम देखो कहीं पे आया, अब कहीं पे नहीं आया हीरो लिमिटेड करके, तो इसको क्या करोगे, यहीं पे बैलेंस कर दोगे, यहाँ पे टोटल मार देना। हीरो लिमिटेड क्या है, पर्सनल अकाउंट है, इसलिए ये क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। क्या कर रहे हैं, बाय बैलेंस सीडी कर रहे हैं। कितना रुपया, 27,000 रुपया। कितनी तारीख को, 18 तारीख, ठीक है। ये बैलेंस कर दिया आपने, और यही बैलेंस क्या कब उतर जाएगा, 1 मई को उतर जाएगा, क्योंकि अप्रैल का मंथ चल रहा था, तो अगले महीने उतर जाएगा। टू बैलेंस बीडी करके उतर जाएगा। कितना रुपया है, 27,000 रुपया, ठीक है। फिर ये बंद हो जाएगा, ठीक है। हीरो लिमिटेड के बाद किसका नाम है, देखो चेक करो। हीरो लिमिटेड, यहां तक के अकाउंट्स हमारे सारे बन गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, आगे किसका अकाउंट है, देखो ड्राइंग का अकाउंट है, ठीक है। क्या करोगे, ड्राइंग अकाउंट बनाओगे, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। दैट इज डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, या फिर जेएफ कह लो, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ और अमाउंट, ठीक है। तो डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट के हिसाब से ही बन गया, ठीक है। इसको कंटिन्यू करेंगे। ड्राइंग के अपोजिट में क्या क्या चीजें हैं, ड्राइंग के अपोजिट में क्या क्या चीजें हैं, देखो टू में कैश है और टू में ही परचेज है। क्या करोगे, टू कैश अकाउंट और टू परचेज अकाउंट, ठीक है। कैश और परचेज में कितना कितना डाला है, ये देखो। कैश और परचेज में 1000 और 4000, ठीक है। तो 1000 और 4000, ठीक है। अमाउंट देख लेना कि आपका है, ये आपका 20 तारीख का, ठीक है। ये 20 तारीख का। और ड्राइंग क्या होता है, देखो ड्राइंग कौन करेगा, ओनर करेगा ना, तो ये किसका हो गया, ओनर का हो गया। तो इसलिए ये क्या हो रहा है, हमारा बैलेंस हो रहा है। कितनी तारीख को होगा ये, 30 तारीख को होगा बैलेंस। बाय बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा, 5000, 5000, ठीक है। और ये अगले महीने को टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा, 5000, ठीक है। 1 मई, ठीक है। तो मैंने करीब करीब तुम्हें सारे ही समझा दिए, चीजें समझ में आ गई। जैसे हम कैश बुक में करते थे, बस उसको छोड़ के अपोजिट एंट्री लिखते थे, वैसे ही तुम्हें इसमें कर, ठीक है। तो मैंने करीब करीब काफी सारे अकाउंट्स बना दिए। अब इसमें जो बचे हुए अकाउंट है ना, वो आपके लिए होमवर्क है, उनको घर से करना है, ठीक है। इसमें अकाउंट आपका देखो, हम कैश का बना चुके हैं, परचेज का बना चुके हैं, मोहन गारमेंट्स का हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड का हो गया, ठीक है, कैश का हो गया, हीरो लिमिटेड का, हीरो लिमिटेड में एक ही आया है, ठीक है। हीरो लिमिटेड में एक ही आया है, ये 9,000 रुपए डालने पड़ेंगे आपको, एक सेकंड। हाँ, हीरो लिमिटेड के अकाउंट में 9,000 रुपए डालने पड़ेंगे। एक सेकंड रुक जाओ, इसमें क्या करोगे, हीरो लिमिटेड में पहले ये वाला अमाउंट डालना पड़ेगा, तब होगा ना ये, ठीक है। हीरो लिमिटेड में अमाउंट देख लो जरा, कब का है। हीरो लिमिटेड का नाम दिख गया ना, अभी नहीं दिखा था वो, ठीक है। हीरो लिमिटेड में नाम दिख गया है, हीरो लिमिटेड, हीरो लिमिटेड कहाँ गया, हीरो लिमिटेड ये वाला, ठीक है। तो इसको बाय कैश करके डाल देना जरा इसमें, और बाय डिस्काउंट अलाउड करके डाल दोगे, बाय कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड करके डाल दोगे हीरो लिमिटेड में, बाय कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड करके डाल दोगे। कितना रुपया है, ठीक है, 8,850 है, और डिस्काउंट अलाउड में 150 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा ना, ये यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा, ठीक है, इसको जो बैलेंस बचेगा यहाँ पे, अब जो थोड़ा सा डिफरेंस बच जाएगा हमारा, बाय बैलेंस सीडी करके जो बैलेंस बचेगा, 27,000 में से 9,000 जाएगा तो 18,000, ठीक है। तब उसके बाद टोटल होगा हमारा 27,000 का, ठीक है। यहाँ पे जो टोटल होगा वो 27,000 का होगा। अब इसके बाद ये जो बैलेंस सीडी है, ये इधर आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी करके 1 मई को, ठीक है। कितनी तारीख को, 1 मई को आ जाएगा 18,000 करके, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुल मिला के हमने कुल मिला के इतने सारे अकाउंट्स बना लिए आपने, ठीक है। कहाँ तक के हो गए हमारे, हीरो लिमिटेड का अकाउंट बना लिया, हीरो लिमिटेड के बाद ड्राइंग का बना लिया, कैश परचेज मोहन गारमेंट्स, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट बनाया हमने, चेक करना जरा। विशाल ट्रेडिंग कंपनी का बना लिया हमने, मोहन गारमेंट्स परचेज रिटर्न, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड का भी बना चुके हैं, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड का भी अकाउंट बन चुका है हमारा, ठीक है। क्या बचा, डिस्काउंट अलाउड का बन गया, हीरो लिमिटेड का बन गया, ठीक है। हीरो लिमिटेड के बाद कैश सेल्स का बन गया हमारा, कैश का बन गया है, सेल्स का बन गया है, ठीक है। उसके बाद किसका बचा है, एक ये पवन ब्रदर्स का अकाउंट बचा है, और एक रेंट और सैलरी का अकाउंट बचा है,
ठीक है, तो ये 3 अकाउंट्स आप लोग खुद बना लें। ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्या करोगे, रेंट अकाउंट डालोगे, ठीक है, और रेंट अकाउंट के अपोजिट में क्या है, टू कैश है, तो बस टू कैश करके लिख दोगे, बस बैलेंस कर देना उसको, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है। फिर पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट है, ठीक है, फिर सैलरीज का अकाउंट बना दोगे, सैलरीज का अकाउंट डाल दोगे, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हैं, एक रेंट का अकाउंट बचा है आपका, एक सैलरी का अकाउंट बचा है पहला, दूसरा, और एक ये तीसरा पवन ब्रदर्स का, ठीक है। तो आपने ये 3 अकाउंट बना, ठीक है, और थोड़ा सा डीप नॉलेज ले लेना पर्सनल, रियल और नॉमिनल के उसमें, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल के उसमें देख लेना कि कौन से अकाउंट्स आपके बैलेंस होंगे, कौन से नहीं, ठीक है। तो बस यही था आपका लेजर अकाउंट्स में, ठीक है। जो भी डाउट्स वगैरह होंगे उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। क्लास 11 से रिलेटेड जो आपको वीडियो मिलती है वो 2 PM पर, और क्लास 12 से 3 PM पर, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। बाकी जो भी आपको क्लास 11 से रिलेटेड चीजें चाहिए होंगी वो ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे आपको। और क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।